हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्कस एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम। तो एनर्जी फ्लो के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो केमिकल एनर्जी होती है फूड की, वो मेन सोर्स होती है एनर्जी की, जो कि रिक्वायर्ड होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होती है केमिकल एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल्स टू वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, जो है ये ट्रांसमिट होती है। जो एनर्जी फ्लो है वो बेस होता है ऑन टू डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ हम बात करते हैं अबाउट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो कि सपोर्ट करता है सर्वाइवल, जो कि सपोर्ट करता है सर्वाइवल ऑफ सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, एंड ये अज्यूम किया जाता है दैट लगभग वी रिसीव लेस देन 50% ऑफ सन्स इफेक्टिव रेडिएशन ऑन अर्थ ना। अब ये जो एनर्जी फ्लो है अगर हम डिस्कस करें बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ फूड चेन, तो क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ फूड चेन इज ग्रास, ग्रास को ईट करेंगे ग्रास होपर, ग्रास होपर विल बी ईटन बाय फ्रॉग, frog will be eaten by snake। तो इट्स अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये क्या होते हैं, ग्रास प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि लाइक एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं फ्रॉम दी सन। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। दीज आर दी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग आर दी सेकेंडरी कंज्यूमर। जो स्नेक है दीज आर टर्शरी कंज्यूमर। तो सपोज अब ये जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी का फ्लो होता है दैट इज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, राइट। तो जैसे ग्रास है, ग्रास को ईट करेंगे ग्रास होपर, तो जो ये है एनर्जी है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी ग्रास होपर में। ग्रास होपर में जो एनर्जी है ग्रास होपर को देन ईट करेंगे फ्रॉग, तो एनर्जी देन ट्रांसफर टू द फ्रॉग। एंड जो एनर्जी फ्लो होता है इन एन इकोसिस्टम वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। एंड यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, दिस विल बी अंडरस्टूड बाय द 10% लॉ, जो कि प्रपोज किया था बाय द साइंटिस्ट लिंडमैन। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट होता क्या है, जैसे सपोज अगर ग्रास के पास 100% जो है एनर्जी है, तो जैसे ग्रास ने प्रोड्यूस की 100% एनर्जी ग्रास ने प्रोड्यूस की, तो सिर्फ क्या होता है अकॉर्डिंग टू 10% लो, सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है वो आगे ट्रांसफर होती है, और जो रिमेनिंग 90% एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे ही सेम आगे इन दी थर्ड लाइक व्हेन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी आउट ऑफ दी 10% जो 90% एनर्जी है, मतलब 9% जो एनर्जी है वो तो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और फ्रॉग के पास सिर्फ 1% जो है ट्रांसफर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।